नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद में अचानक एक दिन हम मोदी जी के मुंह से ये सुने कि सब समझौता तो ट्रंप ने ही कराया था। मजाक में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं और अडानी के मोदी के साथ रिश्तों की जो कहानियाँ हैं उसके आधार पे ये बात संभव लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो हालात बन गए हैं, वो परिस्थितियाँ बन गई हैं जिसमें गौतम अडानी साहब को हो सकता है लंबे समय के लिए जेल जाना पड़े। और भारत सरकार उनको बचाने की अडानी जी को कैसे कोशिश कर रही है इसको आज समझेंगे। और ये मामला बड़ा ही सीधा है लेकिन बहुत उलझा हुआ है और पूरी ताकत लगाई जा रही है कि अडानी को किस तरह बचा लिया जाए। और लेकिन ट्रंप की जिस तरह की मोहब्बत है उसके हिसाब से चीज़ें सीधी दिखाई नहीं दे रही हैं, कम से कम अडानी जी के लिए। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको अगर आप देखें तो हमारे पास में दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। या तो अडानी साहब को 20 साल की सज़ा हो सकती है निवेश धोखाधड़ी यानी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के आरोप में, या फिर 5 साल की जेल और जुर्माना भारी लग सकता है। और या फिर अगर इसको क्रिमिनल केस ना माना जाए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए तो मोटी रकम तो देनी ही पड़ेगी, जन्म भर के लिए नाक कट जाएगी, पूरी दुनिया में कारोबार करने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि साख खराब हो चुकी होगी। ये बातें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक मामला चल रहा है अमेरिका में। आपको याद होगा अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक आरोप लगाया था अडानी जी के ऊपर। वो मामला क्या था उस पर हम आते हैं, उससे पहले समझ लें कि उस मामले में 4 महीने पहले एक समन भेजा गया। समन मतलब होता है एक कानूनी नोटिस जिसमें आपको अदालत में हाजिर होने को कहा जाता है। और ये नोटिस अमेरिका की सरकार ने अडानी जी को भेजा, लेकिन अडानी जी भारत के नागरिक हैं तो ये नोटिस वहाँ से वो सीधे अडानी जी को तो नहीं भेज सकते, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा है उनको, मतलब ईमेल वगैरह किया है। लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका है वो है नीदरलैंड की राजधानी है हेग। हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था कि अगर आप किसी देश के व्यक्ति को किसी दूसरे देश की अदालत में शामिल होने बुलाना चाहते हो तो हेग कन्वेंशन के हिसाब से आपको उस देश की सरकार के माध्यम से ही उसको नोटिस भेजना पड़ेगा, समन भेजना पड़ेगा। 4 महीने हो गए हैं और एक अदालत बार बार अमेरिका की नोटिस भेज रही है अडानी साहब के लिए और भारत सरकार उस नोटिस को अटकाए हुए है, वो अडानी को सर्व नहीं कर रही है। 4 महीने से अटकाए हुए है और ये मामला अदालत में आज अमेरिका की आया है। अमेरिका की अदालत में ये कहा गया कि इसलिए हम उसको नोटिस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की सरकार इसको लटकाए पड़ी है, 4 महीने से लटकाए जा रही है। यानी सीधे सीधे भारत सरकार की इज्जत भी दांव पर लग गई है। अब आप सोचिए कि सागर अडानी और गौतम अडानी इन दोनों को इस मामले में नोटिस किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये मामला बिगड़ा तो अदालत डिफ़ॉल्ट जजमेंट दे सकती है। लेकिन इससे पहले कि डिफ़ॉल्ट जजमेंट किस मामले में होगा, 4 महीने से किस मामले में ये डिलीवर नहीं हो रहा है, अडानी कैसे फंसने वाले हैं इसको समझें, उससे पहले हमको ये मानना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि ये पूरा मामला है क्या। आपको ये बता दूं कि 20 से 24 के बीच में एक आरोप लगा था और उस आरोप पे वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने और वहाँ के न्याय विभाग ने इन्वेस्टिगेशन करके एक बाकायदा जांच की गई थी। उसके वहाँ पे क्या होता है कि जब मामला कोर्ट में जमा जज होता है और उसकी चार्जशीट बनती है तो उससे पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है जस्टिस डिपार्टमेंट, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पे, आरोप लगाने वाली संस्था के तौर पे नहीं। और जब उसको सच लगता है तभी अदालत में जाता है। तो ये मामला अदालत में गया था। अडानी साहब पे आरोप लगा कि उन्होंने 2100 करोड़ रुपए की भारत में अलग अलग जगहों पर रिश्वत दी। आपको याद होगा मामला क्या था। मामला ये था कि सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, सोलर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एजेंसी है। इस एजेंसी को अडानी जी ने सेटिंग की कि ये एजेंसी जो है उसके माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट की सप्लाई होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि राज्य सरकारें उस एजेंसी से प्रोजेक्ट लेने को तैयार नहीं।
जब उस एजेंसी से प्रोजेक्ट नहीं ले रही हैं तो अडानी जी के नहीं बिक रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जाके राज्य सरकारों को पैसे खिलाए, वहाँ के अधिकारियों को पैसे खिलाए और उनसे कहा कि आप जो है ये प्रोजेक्ट लगा लो, सोलर प्रोजेक्ट। अगर वो सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो अडानी जी का माल बिकेगा। इस मामले की खबर हो गई अमेरिका में और शिकायत हो गई। उसकी बात ये हुआ कि इन्होंने अपने एक पार्टनर के साथ फ्रॉड किया, उसके हिस्से के पैसे वैसे मार गए, ऐसा उसका आरोप था। तो उसने कंप्लेंट कर दी। पार्टनरशिप में या बुरे काम में जब किसी को साझीदार बनाओ, उससे बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि उसने शिकायत कर दी। तो शिकायत करने के बाद अमेरिका का एक कानून इनके ऊपर लागू हो गया। अमेरिका का एक कानून है जो कहता है कि विदेशों में अगर आप करप्शन फैलाते हो, अगर आप विदेशों में पैसा दे के, रिश्वत खिला के, धोखाधड़ी करके कोई काम करते हो तो आपके खिलाफ सज़ा होगी आपको। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि अडानी साहब अगर अमेरिका के लोगों से पैसे लें, मैं आपसे पैसे उधार लूं, दूसरे लोगों से पैसे उधार लूं और उस उधार पैसे को लेके उस पैसे से कोई बिजनेस करूं, उस बिजनेस में मैं कोई 2 नंबर का काम करता हूं, बेईमानी का काम करता हूं, तो मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं। तो आपने जो पैसे मुझे उधार दिए हैं, आपके पैसे खतरे में पड़ गए ना। अगर आप अमेरिकी निवेशकों से पैसा लेके भारत में रिश्वत खिला रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, कल के दिन अगर आपका प्रोजेक्ट अटक गया तो अमेरिकी निवेशक के पैसे डूब जाएंगे ना। तो इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया हुआ है। तो अभी ये ट्रंप सरकार में आए तो अडानी जी ने बड़ा उनकी आरती उतारते हुए, आप याद है कैसे चमचागिरी से भी भरा, मोदी जी से भी ज़्यादा तारीफ करते हुए ट्वीट लिखा था, याद है। उसके बाद में ट्रंप ने थोड़ा सा अपने हड़का दिया था अधिकारियों को कि ये जो फॉरेन मामला जो है, फॉरेन करप्शन वाला जो एक्ट है, उस एक्ट में जो है वो क्या मतलब है, इससे तो बिजनेस ही नहीं हो पाएगा। यहाँ का जो हमारे यहाँ का जो लश्कर नोएडा है, इसने ज़बरदस्त उस पर जो है लठ चलाने शुरू कर दिया। अब तो ये कानून कमज़ोर पड़ गया, अब तो इसके खिलाफ बोल दिया ट्रंप ने। बाद में पता चला जो अमेरिकी कंपनियाँ उस पर आरोप की बात थी। तो कुल मिला के जो पैसा अडानी साहब ने लगाया है वो करीब, जो मोटा मोटा रिश्वत का आरोप उनके ऊपर है, अडानी ग्रीन के ऊपर, उसने अमेरिका से $175 मिलियन और कुल मिला के $3 अरब जुटाए हैं। और इन पूरे फंडिंग जो दस्तावेज होते हैं उसमें आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि इस पैसे का आप क्या करोगे। तो उसमें आप बता दो भाई कि हम फला जगह भ्रष्टाचार है, रिश्वत देनी पड़ती है। तो आपने जिससे पैसे लिए उसको पहले बता दिया तो इसका मतलब आप उसको उल्लू नहीं बना रहे हो, फंसा नहीं रहे हो। इन्होंने उन दस्तावेजों में ये वाली बात नहीं लिखी थी। तो अब कुल मिला के सिचुएशन ये है कि उस पूरे मामले में अब एडवांस लेवल पे पहुंच गई है सुनवाई। और अगर ये अपना पक्ष रखने नहीं जाते हैं तो कानून कहता है कि भैया अगर वहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से डिफ़ॉल्ट जजमेंट हो जाएगा। यानी अदालत ये मानेगी कि हर तरीके से इनको ये डिलीवर कराने की कोशिश की गई है, इन्होंने इसको नहीं लिया है, यानी ये चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं कि ये इनका गुनाह है, ये अपनी बात कहना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इनको सीधे सीधे जुर्माना, संपत्ति जब्ती और गिरफ्तारी जैसे आदेश दिए जा सकते हैं इनके खिलाफ। कुर्की का भी आरोप हो सकता है और ये थोड़ा बहुत रकम नहीं है, मैंने आपको बताया लाखों डॉलर की है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है। और हालत ये है कि क्रिमिनल केस बन रहा है और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में 20 साल तक की सज़ा होती है। FCPA के तहत इनको 5 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है। बहरहाल अडानी जी इस केस में बुरी तरह फंस गए हैं और फंसने की हालत में भारत सरकार उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार का स्टाइल है, जब करप्शन के मामले होते हैं तो समन्स लटका देती है ताकि अदालत की कार्रवाई प्रभावित हो। राफेल के मामले में भारत में रिश्वत दी गई, इस बात की जांच के लिए फ्रांस में बाकायदा कमीशन बनाया गया है। वहाँ से भारत सरकार से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, बार बार नोटिस दिया जा रहा है, उसको भी बर्फ़ में लगा दिया गया है। तो जो सिचुएशन है वो ये है और इस सिचुएशन में अडानी जी बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। हालांकि ये इतने बड़े लोग हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका के जो हालात हैं उसमें कुछ भी संभव है। हो सकता है कि अडानी जी को ट्रंप बाबू लपेट दें, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मोदी जी से तुलना करते हैं, पाकिस्तान की भारत से तुलना करते हैं और जिस तरह से बार बार भारत को नीचा दिखा रहे हैं, इसमें ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप जो है अपनी खुन्नस कहीं निकाल लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।